हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीज़ा सीरीज़ की फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैं 3 कंट्रीज़ का वीज़ा प्रोसेस के बारे में बता चुका हूँ, हांगकांग, वियतनाम एंड सिंगापुर। फोर्थ वीडियो मैं बना रहा हूँ श्रीलंका के वीज़ा प्रोसेस के बारे में। अगर आप एज एन इंडियन टूरिस्ट श्रीलंका जाना चाहते हो घूमने के लिए तो टूरिस्ट वीज़ा लगवाने का क्या प्रोसेस है। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साउथ एशिया में घूमने के लिए श्रीलंका भी एक काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी अच्छी कंट्री है। रिसेंटली वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 2019 में, और अब उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आने के लिए श्रीलंकन गवर्नमेंट टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। तो पहले बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का नाम सबसे पहले सिलोन था। श्रीलंका इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक छोटी सी कंट्री है, और इंडिया के लास्ट पॉइंट से श्रीलंका का डिस्टेंस सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाता है। श्रीलंका अपनी बाउंड्री शेयर करता है मालदीव से और इंडिया से। श्रीलंका की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, सिन्हालिस एंड तमिल, लेकिन टूरिज़्म के चलते वहाँ पे इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। तो अगर आप वहाँ पे घूमने के लिए जाते हो तो आपको लैंग्वेज इशू नहीं आएगा। उसके अलावा श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपीज़, और उसका एक्सचेंज रेट आपको नीचे दिख रहा होगा, और वहाँ की कैपिटल है कोलंबो। अब बात करते हैं कि श्रीलंका में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो। तो श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप हर तरीके के हॉलीडेज़ प्लान कर सकते हो। वहाँ पे आप रिलैक्सिंग बीच वाले हॉलीडेज़ भी प्लान कर सकते हो, ट्रैकिंग वाले भी प्लान कर सकते हो, एडवेंचरस, लग्जूरियस। लेकिन हॉलीडे प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? वीज़ा। वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगता है, क्या फ़ीस है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा। रिसेंटली श्रीलंका के वीज़ा प्रोसेस के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो लाइव करने से पहले ही श्रीलंका ने अपना वीज़ा प्रोसेस चेंज कर दिया। तो इसमें मैं बताऊंगा कि श्रीलंका ने रिसेंटली अपने वीज़ा प्रोसेस में क्या चेंजेस करे हैं, नई ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक क्या है, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है और आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। आज से पहले श्रीलंका जाने के लिए इंडियन टूरिस्ट को ETA अप्लाई करना होता था, लेकिन श्रीलंका ने ETA को ख़त्म करके वीज़ा स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप अभी गूगल पे जाके लिखोगे श्रीलंका वीज़ा फॉर इंडियन, तो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगा eta.gov.lk। बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप www.thetravelingtales.com पे जाके भी सारे ऑफिशियल लिंक्स देख सकते हो। तो पहले ETA लगता था, इसलिए URL अभी यही वाला है। अब जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक है श्रीलंका तो ETA को रिमूव करके उन्होंने वीज़ा शुरू कर दिया है। तो गूगल पे जो भी लिंक आएगा उसको आप ओपन करोगे तो वो यहीं पे रीडायरेक्ट करेगा, बट कभी कभी वो लिंक ओपन होने में टाइम लगा देता है। तो जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो होम पेज पे ही आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि वेलकम टू द ऑफिशियल श्रीलंका वीज़ा वेबसाइट। ये एक ऑथराइज वेबसाइट है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। अब श्रीलंका ने VFS ग्लोबल के साथ टाई अप किया हुआ है वीज़ा के लिए, और यहाँ पे मेंशन भी है कि श्रीलंका हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम ETA सिस्टम टू द न्यू वीज़ा स्कीम। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, पहले जो 30 मार्च तक इंडिया के लिए श्रीलंका का वीज़ा फ्री था, अब उसको बढ़ा के 30 अप्रैल कर दिया गया है। तो मतलब अगर आप अभी 30 अप्रैल से पहले वीज़ा अप्लाई कर दोगे तो आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, और करंटली आई थिंक $30 या $35 है उसकी फ़ीस। तो देखते हैं इस फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। बाकी आप हाउ टू अप्लाई पे जाके और चीज़ें देख सकते हो। अब हाउ टू अप्लाई पे लिखा है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, या फिर अगर आप बना चुके हो तो आपको लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे जाएंगे वो आपको अपलोड करने हैं, जिसमें कि स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट, रीसेंट फोटोग्राफ, और इनके अलावा अगर कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट उनको चाहिए तो वो आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फीस मेंशन्ड है। अगर मैं सिंगल एंट्री फॉर 30 डेज वाले वीज़ा की बात करूँ तो अभी यहाँ पे लिखा है कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, रशिया, थाईलैंड, मलेशिया और जापान, इन सब के लिए 0 है। तो आप ये इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जा सकते हो, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट भी मैंशनड है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अगर मैं देखूँ सिंगल एंट्री वो 30 डेज़ के लिए मेरे को क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसमें बस आपको एक पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो चाहिए, और पासपोर्ट का जो आपका पेज होता है जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी स्कैन कॉपी चाहिए। और उसके बाद लिखा है जब आप श्रीलंका के एयरपोर्ट पे पहुंचोगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा उसकी प्रिंटेड कॉपी चाहिए, आपका पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एटलीस्ट 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए जिस डेट को आप श्रीलंका में एंट्री करो, रिटर्न टिकट होनी चाहिए आपके पास फ़्लाइट की, या फिर श्रीलंका से आप किसी और कंट्री में जा रहे हो वहाँ की टिकट होनी चाहिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा तो ये लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो अगर आपने श्रीलंका वीज़ा वेबसाइट पे ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो आपको सिंपली लॉगिन करना है अपनी ईमेल आईडी डाल के, अदरवाइज़ आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो साइन अप पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को अपनी कुछ डिटेल्स डालनी होगी, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेशनैलिटी, और एक OTP आएगा वो मेरे को एंटर करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा, वो आपको एंटर करके साइन इन पे क्लिक करना है। ऊपर लिखा है वेलकम टू श्रीलंका वीज़ा पोर्टल, और यहाँ पे 3 टैब्स है, इन प्रोसेस एप्लीकेशन, एक्टिव एप्लीकेशन और प्रीवियस एप्लीकेशंस। तो अभी ये
सब में नो एप्लीकेशन फाउंड आ रहा है क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया है। तो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन का प्रोसेस। उसके बाद आपको क्लिक करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, यस। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब ऊपर आप देख सकते हो आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेकंड में डॉक्यूमेंट डिटेल, थर्ड में पासपोर्ट की डिटेल, फोर्थ में कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिफ्थ में एडिशनल डिटेल्स। तो ये 5 फॉर्म आपको फिल करने हैं और 6th स्टेप में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करनी है और पेमेंट करनी है। सबसे पहले आपको अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है, इंडिया, और उसके बाद आपको कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है कि तो लेट्स से अगर मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ लेकिन मैं रहता किसी और कंट्री में तो मेरे को वो एंटर करना होगा, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। और उसके बाद वीज़ा टाइप आपको कैसा चाहिए, नॉन रेजिडेंट एक ही ऑप्शन है। फिर है वीज़ा कैटेगरी, वीज़ा कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है टूरिस्ट। फिर आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, सबसे पहले MICE टूरिज़्म, हमें ये नहीं सेलेक्ट करना है क्योंकि ये वाला सिर्फ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन इन चीज़ों के लिए है। हमें स्क्रॉल करके नीचे सेलेक्ट करना है साइट सीइंग और हॉलीडेइंग, ये हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आ रहे हैं 1 ईयर मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा, 5 ईयर्स मल्टीपल एंट्री वीज़ा। तो जो अभी ई वीज़ा श्रीलंका ने फ्री किया हुआ है इंडियंस के लिए वो है 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा, तो आपको यही सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा सेलेक्ट करोगे तो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो हम सेलेक्ट करेंगे 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा। अब देखो इसमें आ रहा है दिस वीज़ा कैन ओनली बी सेलेक्टेड इफ़ योर ट्रैवल डेट इज़ ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। अगर आप 30 अप्रैल के बाद ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड 6 मंथ्स वीज़ा ही सिलेक्ट करना होगा जिसकी फ़ीस है $35। तो ये आपकी ट्रैवल डेट पे डिपेंड करता है आप कब जाना चाहते हो। तो उसके बाद मैं क्लिक करूँगा ओके पे, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल, ऑर्डिनरी या सर्विस। तो हमें सेलेक्ट करना है ऑर्डिनरी क्योंकि हमें आम लोग। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप आ जाओगे सेकंड स्टेप पे, डॉक्यूमेंट डिटेल्स। अब यहाँ पे आपको अपनी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो, पासपोर्ट का जो बायो पेज है, मतलब पासपोर्ट के जिस पेज पे आपकी डिटेल्स होती हैं, और यहाँ पे मेंशन्ड है कि आप सिर्फ JPG फाइल अपलोड कर सकते हो, मतलब कि आप PDF अपलोड नहीं कर सकते, आप सिर्फ इमेज अपलोड कर सकते हो। अब मैंने अपनी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटो अपलोड कर दी, पासपोर्ट का बायो पेज अपलोड कर दिया। अब मैं करता हूँ दोबारा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे आप थर्ड सेक्शन पे पहुँचोगे पासपोर्ट डिटेल्स पे, तो जो आपने फ़ोटो अपलोड की होती है वो आपको यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, और वहाँ से जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी आपके इस फॉर्म में। अब आपको ये सब चीज़ें बस यहाँ पे वेरीफाई करनी है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद फोर्थ सेक्शन में आपको फिल करनी है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसमें आपको अपनी पर्सनल ID, फ़ोन नंबर, और अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक देना चाहते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आप आ जाओगे 5th स्टेप पे, जहाँ पे आपको और एडिशनल डिटेल्स देनी है कि आप किस दिन श्रीलंका आओगे, कौन से एयरपोर्ट पे आओगे, कहाँ पे रहोगे, श्रीलंका में रहने के बाद आपकी डिपार्चर डेट क्या होगी। हम टूरिज्म पर्पज़ के लिए जाएंगे तो हम होटल का एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपके पास एक्चुअली तो फ़्लाइट बुकिंग की डिटेल्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे आपको फ़्लाइट डिटेल्स नहीं डालनी है, आपको सिर्फ डेट डालना है। तो अगर आपका प्लान है कि लेट से मैं 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक श्रीलंका जाऊंगा और वो फाइनल है, बस आपको फ़्लाइट बुकिंग करवानी है, तो आप ये फॉर्म फिल करना। अदरवाइज़ आपको इशू हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 25 अप्रैल डाल दोगे लेकिन फ़्लाइट आप 24 अप्रैल या 26 अप्रैल की करवाओगे तो हो सकता है आपको एंट्री डिनाई कर दे। या आपको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कि मैं 25 अप्रैल को श्रीलंका में एंट्री करूँगा और मैं इस वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एंट्री करूँगा, मैं होटल में रहूँगा और किस दिन वापस जाऊंगा 25 से लेके लेट से मेरा ट्रिप है 28 अप्रैल तक, और श्रीलंका में मैं जहाँ पे रहूँगा वहाँ का मेरे को एड्रेस डालना है। ये मैंने एड्रेस फिल कर दिया, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप अपने ही साथ उनकी डिटेल्स भी एंटर कर सकते हो। तो मैं हूँ प्राइमरी एप्लीकेंट, क्योंकि एप्लीकेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी डिटेल्स भी आ गई। अब जैसे मैंने ऐड एप्लीकेंट पर क्लिक करा तो मेरे को जो दूसरा एप्लीकेंट है उसकी भी ईमेल ID वगैरह, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, ये सब डालना होगा। ठीक है, तो आप ऐड एप्लीकेंट भी कर सकते हो। अदरवाइज़ सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे 6th स्टेप पे आपको रिव्यू एंड पेमेंट वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको डिटेल्स दिखेंगी सारी। ठीक है, यहाँ पे आप रिव्यू माई एप्लीकेशन में जाके देख सकते हो जो भी आपने चीज़ें फिल करी हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। या अगर आपको कुछ भी उसमें इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, एडिट करनी है, तो आप कर सकते हो। वापस से आप एप्लीकेशन समरी वाले पेज पे आ जाओगे। अब देखो वीज़ा फ़ीस तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन सर्विस फ़ीस आपको लगेगी $18.5, उस पे लगेगी कन्वीनियंस फ़ीस $3.11, फिर आपको $21.61 देने होंगे। इससे पहले जब मैंने ETA अप्लाई किया था जो 30 मार्च तक फ्री था, तो उसमें मेरे को एक भी रुपया पे नहीं करना पड़ा था। लेकिन ई वीज़ा के केस में ऑल्दो वीज़ा की फ़ीस $0 है, लेकिन सर्विस फ़ीस और कन्वीनियंस फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि अराउंड है 1801 रुपये।
तो अभी भी अगर आप श्रीलंका का ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 1802 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप 30 अप्रैल के बाद श्रीलंका जाना चाहते हो तो आपको 1802 प्लस 3000 मतलब कि लगभग 4800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे श्रीलंका के ई वीज़ा के लिए। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है श्रीलंका का ई वीज़ा अप्लाई करने का। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑल्दो 30 अप्रैल तक वो बोल रहे हैं कि फ्री है, बट स्टिल आपको 21-22 डॉलर पे करने पड़ेंगे ई वीज़ा के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इस वीडियो की हेल्प से आप अपना श्रीलंका का ई वीज़ा अप्लाई करने वाले हो तो लाइक और शेयर कर देना। कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ़।